नमस्कार, प्रणाम। आज फिर से चर्चा। कल आपसे कहा था कि आज चर्चा होगी भारत मांगे गुरुकुल। इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि सभी भाई बंधु जुड़ जाएं ताकि चर्चा में आनंद आए, चर्चा आप तक पहुँचे और आप चर्चा के सही मर्म तक पहुँचे। दिनेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं और रश्मि जी जुड़ गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब जुड़ जाएं। बसंत भारद्वाज जुड़ गए हैं और तमाम भाई बंधु जुड़ते जा रहे हैं। अभिषेक बाबू जुड़ते जा रहे हैं, जयेश जुड़ते जा रहे हैं। मैं एक बात आप सबको चाहता था कि मैं एक बार आपको बता भी दें कि अब से शाम 7 बजे के लगभग ही हम लोग इस संवाद को किया करेंगे और मुझे लगता है कि ये संवाद सबके लिए सहूलियत भरा होगा। क्योंकि होता है कि बहुत सारे लोग उस समय पे अपने अपने संस्थान में या अपने अपने काम में होते हैं, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि आपका संस्थान या आपका काम मेरे संवाद की वजह से प्रभावित हो। और बहुत सारे लोगों का कहने का ये भी एक संदेश था कि अगर जो आप शाम 7 बजे करेंगे तो शायद हम भी आपका कार्यक्रम जो है, ये जो आप फेसबुक पर करते हैं, हम लोग भी इस पर जुड़ पाएँ। तो मैं सभी से कहूँगा कि आप सब लोग निश्चिंत रहिए। आज शाम 7 बजे से ही इसको प्रारंभ किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इसको 7 बजे तक 7 बजे निरंतर करते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें जुड़ जाएं ताकि इसमें संवाद प्रारंभ किया जाए और संवाद ऐसा सकारात्मक जो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके लिए भी अच्छा है और शायद हमें लगता है कि आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बड़ी रोचक घटित हो जाती हैं। कुछ ऐसे संस्थान, कुछ ऐसे देवालय और विद्यालय देखने को मिले हैं और कुछ ऐसे देवालय और विद्यालय और देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको वहाँ से भी अवगत कराया जाएगा, आपको वो भी दिखाया जाएगा। तो आपको खुद से लगेगा, नहीं, आपको खुद से लगेगा कि हाँ, कि भारत मांगे गुरुकुल कोई साधारण मुहिम नहीं है। भारत मांगे गुरुकुल किसी एक व्यक्ति की मुहिम नहीं है। भारत मांगे गुरुकुल समूचे सनातन की मुहिम है। सनातन में बसने वाले हर एक सनातनी की, भारतीय की मुहिम है। क्यों? क्योंकि कोई किसी भी भारतीय का हक है, जो कि मेरा संविधान मुझे देता है, कि मैं अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकता हूं, अपनी विधा की प्रैक्टिस कर सकता हूं, अपनी संस्कृति की प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो ये तो एक एजुकेशन है ना। हर किसी को एजुकेशन का हक है या नहीं? आप ही बताइए, अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए कि एजुकेशन का हक है या नहीं। आप सब स्वयं से कहेंगे कि बिल्कुल स्वामी जी, सभी को स्टडी का हक है, एजुकेशन का हक है। तो मुझे मेरी प्राचीन विद्या से अवगत क्यों ना हुआ जाए? मुझे मेरी प्राचीन विद्या को पढ़ने की क्यों नहीं प्रैक्टिस करने की इजाजत मिले? और क्यों ना ये प्रैक्टिस समूचा भारत कर पाए? मैं मात्र ये नहीं कहता हूं कि किसी एक जगह गुरुकुल होना चाहिए, समूचे भारत में गुरुकुल होना चाहिए। मेरा ये देह है और इसको इसी कारणवश पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए होंगे, निरंतर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। निरंतर एक फेसबुक पर ये लाइव किया जा रहा है और ये मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई समूचे भारत और ब्रह्मांड से कम नहीं है। मेरा फेसबुक का जो परिवार है, तकरीबन इस पर 14 लाख लोग जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी भी तादाद इतनी है कि ये दुनिया तक इस संदेश को दे सकता है कि अगर एक सन्यासी भारत में गुरुकुल मांग रहा है तो वो उसका हक ही नहीं, उन पीढ़ियों और नस्लों का अधिकार भी है जो अपनी संस्कृति से, अपनी विधा से, अपने संस्कारों से कहीं ना कहीं विच्छो होती जा रही है, डिस्ट्रैक्ट होती जा रही है। और मुझे लगता है कि उसको उसका ट्रैक मिलना, उसको उसका सम्मान मिलना इसलिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि विधा हर प्रत्येक सनातनी का अधिकार है। अब 2-3 चीजें महत्वपूर्ण आपसे बताने जा रहा हूं। प्रकाश भाई ने लिखा है कि गीता कोर्ट में नहीं, कोर्स में शुरू करना चाहिए। प्रकाश भाई, ये मैंने लिखा था, मुझे याद है कि आज भी भारत के प्रति एक शहर में महाभारत जारी है। इसीलिए कहीं ना कहीं अब गीता की जरूरत नहीं है। गीता महत्वपूर्ण हो चली है इसलिए क्योंकि गीता कोर्ट में नहीं हो, मात्र आप, एक वो होता ना कोर्ट में कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा अपना दिल कहता है, शायद आप कुछ और समझते हो तो वो मुझे जरूर बता दीजिएगा, कि जितना कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर लोग कुछ भी बोल जाते हैं, शायद इतना कोर्स में लोग पढ़ने के बाद नहीं बोलेंगे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं
इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि गीता कोर्ट में नहीं, कोर्ट्स में होना चाहिए। मगर बहुत सारे लोग कभी कोर्ट से, कभी कोर्ट्स से, इन प्रकार के संवाद में स्वयं को उलझा देते हैं। मैं उलझाना नहीं चाहता। यकीन मानिए, मेरा मन नहीं है उलझाने का। मेरा मन टू द पॉइंट, अपने लक्ष्य से है। और मेरा लक्ष्य बहुत सीधा, बहुत सहज, बहुत सरल है। भारत मांगे गुरुकुल। अंकित भारद्वाज जी भी जुड़ रहे हैं, सचिन भाई भी जुड़ रहे हैं, राम प्रजापति भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, राम प्रजापति जी जब भी जुड़ते हैं कुछ बहुत बेहतर सा लिखते भी हैं। इनका नीचे लिखना कई बार बहुत सारगर्भित होता है। और राकेश जी भी लिख रहे हैं, राधे राधे गुरुदेव। कई बार देखिए, आप लोग कितनी ज़बरदस्त सलाह देते हैं। आप जानते हैं कितना अद्भुत विचार कई बार आप रख देते हैं। मुझे लगता है कि कई बार हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि आपका विचार कोई साधारण नहीं होता। कभी कभी आपका विचार बहुत दूर की कौड़ी होता है। कई बार आपका विचार एक नई दिशा और दशा तय कर देता है किसी भी अभियान की। कीर्ति सूद जी जुड़ रही हैं और पप्पू पाटिल जी जुड़ रहे हैं, तेजपाल जी जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जुड़ें ताकि इस चीज़ को दूर तक पहुंचाया जा सके। और जितना ये चीज़ दूर तक जाएगी, मुझे लगता है कि पूरे भारत में भी इसका संवाद होगा, विचार होगा, और पूरी दुनिया में भी इस पर विचार होगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय कहीं भी रहे, किसी कालखंड में रहे, किसी खंड पर रहे, किसी क्षेत्र में रहे, किसी शहर में रहे, किसी देश में रहे, कम से कम वो एजुकेशन हासिल कर पाए जो उसकी है, और वो उसकी प्रैक्टिस निरंतर करता रहे। ये मेरा बस ध्येय है। और इसी ध्येय के साथ, इसीलिए आप सब लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि इसमें आगे बढ़ा जाए। बहरहाल, तकरीबन हम लोग 218 लोग वर्तमान जुड़े हैं। हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि और भाई बंधु जुड़ते चले जाएंगे। कुछ लोग इसको लाइव को भी पुनः भी देख सकते हैं और इस पे अपना विचार रख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, संजीव भाई लिख रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता कोर्ट में नहीं, विद्यालय में अनिवार्य किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे कानून हैं जिससे विद्यालय में ये हो नहीं पा रहा है। शायद 2829 के लगभग 2829 कानून है जो हमें इसे पढ़ने नहीं दे पा रहा। हम लोग विद्यालय में पढ़ा नहीं पाते, परंतु हाँ, अन्य लोग इसे जरूर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का शायद छूट है। परंतु मैं चाहता हूँ कि हम लोग जब चर्चा करेंगे तो इस पर भी विचार होगा कि हम कैसे अपनी बात कानून के जरिए भी रख पाएँ और अपनी बात कह पाएँ, कि कम से कम हम लोग भी इसको अपनी एजुकेशन में डाल सकें। बहुत सारे लोगों ने इस पर चर्चा भी किया, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात भी किया, और बहुत सारे लोगों ने जाकर के अपनी बात भी रखी। बहुत सारी बातों का सकारात्मक परिणाम भी निकला। अभी तकरीबन मुझे लगता है कि 5 से 10 लोगों का फ़ोन व्यक्तिगत और बहुत सारे लोगों का संदेश व्यक्तिगत मिला कि उन लोगों ने जाकर के अपने शहरों में, अपने इर्द गिर्द मंदिरों में, जो संपन्न मंदिर हैं, उनमें जाकर के बात भी किया। ये एक शुभ सूचना है कि जाकर के चर्चा भी किया और चर्चा का सकारात्मक परिणाम भी निकला। तो कई सारे शहर में मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा प्रारंभ हो जाए, नींव रखना प्रारंभ हो जाए। तो उन्होंने कहा जैसे ही यहाँ पर नींव रखी जाएगी, हम स्वामी जी आपको आमंत्रित करेंगे, आप आना चाहेंगे? तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप नींव रखेंगे, मैं भाग कर आपके पास आऊँगा। आप मुझसे कहेंगे, मैं वहाँ हाथ जोड़ कर खड़ा रहूँगा। आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाइए तो सही, क्योंकि आज आप नींव मात्र विद्यालय की नहीं रख रहे हैं, आप नींव रख रहे हैं संस्कारों की, आप नींव रख रहे हैं आस्था की, आप नींव रख रहे हैं एजुकेशन की, आप नींव रख रहे हैं प्राणी मात्र की, आप नींव रख रहे हैं तटस्थ, स्थिर, जबरदस्त भारत की। और इस नींव को रखने के लिए मैं क्यों नहीं आऊंगा? आप जिस दिन प्रारंभ करेंगे, मैं उस दिन भाग कर आऊंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी इन आंखों से देखना चाहता हूं। सोचिए कितनी छोटी सी आंख है और कितना बड़ा आकाश अपने भीतर समा लेती है। मैं भाग कर आऊंगा देखने के लिए। नींव रखेंगे, मैं हाथ जोड़कर खड़ा होऊंगा कि कम से कम वो होने जा रहा है जिसका प्रयास हम लोग एक लंबे समय से कर रहे हैं। बस इस प्रयास की जरूरत है। दूसरा प्रश्न मैं आप सबसे करना चाहता हूं, कितने भाई बंधु हैं जिन्होंने जाकर के अपने शहर में, इर्द गिर्द के मंदिरों में ये चर्चा, ये विचार रखा? कितने लोग हैं? जरा बताइए मुझको, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं नीचे पढ़ रहा हूं कि कौन लोग लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं नीचे। मुझे बताइए कि कितने लोगों ने जाकर के अपने शहर के मंदिरों में ये प्रयास किया, उन कमेटी के लोगों से बात किया कि आप
अगर जो चाहे तो यहाँ एक विद्यालय भी बना सकते हैं देवालय के साथ साथ। अगर कुछ बच्चे स्टडी करेंगे, और वो स्टडी मात्र किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, वो समूचा भारत स्टडी कर सकता है, समूचा भारत स्टडी कर सकता है, हर वर्ग का व्यक्ति स्टडी कर सकता है। इसीलिए कह रहा हूं, भारत मांगे गुरुकुल। कितने लोगों ने यह चर्चा किया, बस मैं यह जानना चाह रहा हूं, उसके बाद आगे की चर्चा आपसे करूंगा। मुझे बताइए जरा कितने लोगों ने किया, इंतजार कर रहा हूं, बताइए। एक भाई लिख रहा है कि मैंने जाकर के एक बार वार्ता किया था, उन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, मगर मैं और मंदिरों में जाकर चर्चा कर रहा हूं। ये स्पिरिट होती है। एक सही रिस्पॉन्स नहीं देगा ना, दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा देगा। और अगर 10 मंदिरों में से एक मंदिर भी देवालय के बाजू में विद्यालय अर्थात गुरुकुल बनाने में सशक्त और कामयाब हो पाया, तो पूरा शहर तर जाएगा। एक व्यक्ति सशक्त और कामयाब हो पाया तो बात बन जाएगी। एक व्यक्ति सशक्त और कारगर हो गया तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। प्रकाश भाई कुछ लिख रहे हैं, मैं एक बार बताता हूं। भारत गुरुकुल की जगह पुनः खोले जाएं, भारत में गुरुकुल जगह जगह पर पुनः खोले जाएं और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाए। जिस भारत भूमि में ईश्वर ने भिन्न भिन्न रूप में युग युग में अवतार लिया, उसका बखान होना चाहिए। निसंदेह मैं चाहता हूं, देखिए जैसे आपने ये राय दिया ना, निसंदेह आपकी ये राय प्रकाश भाई अद्भुत है, अद्भुत राय है ये। मगर आप जिस तरह से एफर्ट्स डाल सकते हैं, उस तरह से चीजें बदल सकते हैं, 100% बदल सकती हैं, बशर्ते आप अकेले ना हो। मैं भी आपके साथ हूं, हम भी आपके साथ हैं। जब मैं से हम हो जाता है ना, तो चीज में दम हो जाता है। जब मैं से चीजें हम तक पहुंचेगी तो चीज में स्वतः दम आ जाएगा, ताकत आ जाएगी। और जब चीज में ताकत आएगी तो चीज 100 गुना आगे बढ़ेगी, बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगी, बहुत गति से आगे बढ़ेगी। और जब चीज गति करती है तब गति को अर्थ मिल जाता है, और जब गति को अर्थ मिलता है तो मनुष्य अपने लक्ष्य को साध लेता है। बहुत लोगों ने साधा। गति कब गीत में परिणत हो जाती है और गीत कब अर्थ में, पता नहीं लगता, बशर्ते तब जब आप निरंतर उसमें बढ़ते चले जाएं, तब है ये। मैं अपने गांव के मंदिर में चर्चा किया। ये ओम प्रकाश राय हैं जो लिख रहे हैं कि मैंने अपने गांव के मंदिर में चर्चा किया। सोचिए ओम प्रकाश भाई, अगर जो गांव के मंदिर में चर्चा कर सकते हैं तो भाई बंधु शहर में क्यों नहीं। अनुज श्रीवास्तव ने एक चीज़ लिखी है, मैं बताता हूँ। अनुज हमारे बहुत प्रिय भी हैं। इन्होंने लिखा अनुज भाई ने कि चरण स्पर्श स्वामी जी नमस्कार अनुज भैया, ज़्यादातर मंदिरों में गया हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ और प्रयास जारी है। ये बात ये होना चाहिए अनुज भाई। मुझे लगता है कि जब आपके साथ अनंत अनुज हो जाएंगे तो चीज बहुत बड़ी हो जाएगी। अनुज भाई जाकर के चर्चा कर सकते हैं मंदिरों में, हम क्यों नहीं। अपनी संस्कृति के लिए क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? राष्ट्र के लिए क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? हम देखिए अपनी संस्कृति और राष्ट्र से कितना हटते जा रहे हैं कि लोग बद्रीनाथ में जाकर के क्या बोल रहे हैं। आपने सुना होगा, आप सुन रहे नहीं सुन रहे, आपने न्यूज़ देखा या नहीं देखा? आप जाइए वहां पर, आप वर्शिप करने गए थे वहां पर। पता नहीं ये कौन सब कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, ये समझ से बाहर है। मगर ये क्यों हो रहा है, ये प्रश्न चिन्ह है, ये क्वेश्चन मार्क है। बद्रीनाथ में जाकर के कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है लौट कर आने के बाद कि ये बदरू शाह का था, बदरुद्दीन शाह है कोई? क्या यार, मजाक बनाकर रखा है। ये धर्म है दोस्त। कौन कहीं जाकर के कुछ ऐसा बयान देता है, और अगर जो इसी तरह के बयान अन्य लोग देने लगेंगे तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है। क्यों ऐसे बयान दिए जाते हैं और क्यों ये सब कराया जाता है? जो पर्टिकुलर जगह बनी है आप लोग वहां पर करिए ना पूजा पाठ अपना, अनावश्यक। ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके बिल्कुल कतई पक्ष में नहीं हूं, कतई पक्ष में नहीं हूं, और ये होना भी नहीं चाहिए। आप अपनी अपनी जगह पर करिए, जो जिसका जगह बना हुआ है वहां पर आप जाते हैं। जाने के बाद अपना, मुझे लगता है कि प्लीज आप लोग अवेक होइए, जागिए। कब जागेंगे आप लोग?
कुंभकर्ण भी 6 महीने में जागता था। कि भारतीय इतने बुद्धू हो चुके हैं कि कुंभकर्ण जागता है, हम लोग जागने को तैयार नहीं। प्लीज जागिए, कम से कम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के लिए जागिए, कम से कम अपनी एजुकेशन, अपने सनातन के लिए जागिए। कोई एक चीज तो कम से कम आपके भी बायोडाटा में लिखी जानी चाहिए कि इसने अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने सनातन, अपने गुरुकुल के लिए यह सब किया। होना चाहिए ये। पर पता नहीं क्यों कोई कहने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं। हर व्यक्ति चाहता उसकी लड़ाई कोई और लड़े। प्लीज आगे बढ़िए, अपने लिए आगे बढ़िए। कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दीजिएगा, क्या दीजिएगा बताइए ना। चीखता पुकारता भारत, रोता तड़पता भारत, अपनी संस्कृति, अपने सनातन, अपनी एजुकेशन को तरसता भारत। बहुत विचित्र है यार, ये बहुत विचित्र है। मुझे समझ नहीं आता ये संभव हो कैसे पाता है, लोग कर कैसे लेते हैं। अच्छा, लोग करते ही हैं तो समझ में आता है, मगर मौन धारण किए बैठे हैं, विचित्र है। कभी कभी मुझे वो 3 बंदर याद आ जाते हैं, ना बोलूंगा, ना देखूंगा, ना सुनूंगा। बुरा नहीं देखिए, कम से कम जो आपके साथ बुरा हो रहा है वो तो देखिए। कौन ऐसा करता है भाई? अपने लिए तो अवेक होना चाहिए ना। कोई ऐसे नहीं करता। हम लोग पता नहीं कैसे ऐसा संभव होने देते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात होती है तो हम बुद्धू बनकर खड़े हो जाते हैं, सब लोग सलाह देते हैं, हम लोग सलाह तक देना उचित नहीं समझते। विचित्र स्थिति है। जनसंख्या पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, कॉमन सिविल कोड पर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बद्रीनाथ में जाकर के ये सब होता है और उसके बाद लोग बयान दे देते हैं उल्टा सीधा, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। सब कुछ नेता करें, सब कुछ नेता करें, यही चाहते हैं। अनुज ने एक और बात लिखी, आपसे शेयर कर रहा हूं, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाता हूं। हमारे आज की पीढ़ी सनातन संस्कृति ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए गुरुकुल का संपूर्ण भारत में होना अति आवश्यक है। 100% मैं सहमत हूं आपकी बात से। पूनम जी भी जुड़ रही हैं, गौरव विवेक जी भी जुड़ रहे हैं, सचिन भाई भी जुड़ रहे हैं। प्लीज आप लोग इन चीजों को समझिए। जितने अवेक लोग वर्तमान इस लाइव से जुड़े हुए हैं, आप सोचिए कि मैं प्रतिदिन क्यों आता हूं लाइव पर, क्या कोई कारण है? सिर्फ इसीलिए आ रहा हूं कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। प्लीज करना चाहिए अपने धर्म के लिए। हर व्यक्ति करता है अपनी संस्कृति के, अपने अपने राष्ट्र के लिए, भारत के लिए। मगर हम लोग हैं चाहते हैं सब कुछ नेता कर दें, और फिर नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिससे आप लोग दुखी होते हैं। आप लोग क्या, मैं भी खुद दुखी होता हूं। कहा तो भारत था कि जो हरा भरा भारत, चमकता भारत। वर्तमान की स्थिति बताइए ना, क्या वर्तमान की स्थिति? दुखी भारत, त्रस्त भारत, अपनी एक गुरुकुल को तरसता भारत। इसीलिए लिखता हूं, भारत मांगे गुरुकुल, भारत मांगे गुरुकुल। रोज पढ़ता हूं, पढ़ने का बहुत शौक रखता हूं, मगर इस उम्मीद के साथ कि जो अन्य बालक हैं जो पढ़ना चाहते हैं सनातन संस्कृति को, भारत का प्रत्येक बच्चा जो पढ़ना चाहता है भारत संस्कृति को, उसे इसका कम से कम अधिकार तो मिले ना भाई, अधिकार तो मिले। आसपास के मंदिरों में जाकर बात करिए ना दोस्त, हम लोग करते क्यों नहीं है? मैं जिस शहर में जा रहा हूं वहां जाकर कर रहा हूं, किसी रोज आपके शहर में भी आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपके शहर में भी आकर मैं ही करूंगा तो आपने क्या किया यह बताइए ना। कब जागेंगे यार हम अपने लिए? कब दोस्त? कौन सा इसका शुभ तिथि आएगा? आप लोग साथ दीजिए तो ही चीजें आगे बढ़ेंगे, आप समझ लीजिए। वरना चीजें वैसे ही गति करेंगी जैसे आपसे पहले करती आई हैं। और अगर जो इस प्रकार से ही गति होती रही तो एक दिन इसकी गति हो जाएगी, समझ लीजिए। तो मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे, टाइम व्यर्थ मत कीजिए। पढ़े लिखे लोगों को नमस्ते कह रहा हूं और कह रहा हूं डोंट वेस्ट टाइम। अब बढ़िए आगे अपनी संस्कृति के लिए, करिए कुछ।
इसकी रूपरेखा बनाकर तैयार की जा रही है, शहर शहर बात की जा रही है। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं और उम्मीद करूंगा कि तुम कम से कम साथ देने में पीछे नहीं हटोगे। एक भाई हैं, कौशल कौशल जी लिख रहे हैं, स्वामी जी प्रणाम, और गो हत्या पर भी कुछ बोलिए। निसंदेह 2 शब्द जरूर बोलूँगा, क्योंकि उनके मन में ये बिल्कुल नहीं आया कि मेरे मन में गाय के प्रति, क्योंकि मेरी खुद की, मैं गौशाला से बहुत लगाव रखता हूँ, अपनी गौशाला से बहुत लगाव रखता हूँ, उसमें 300 से अधिक गायें भी हैं। भारत वो देश है जहाँ आज भी पहली रोटी घरों में गाय के लिए बनती है या नहीं बनती है? बताइए अपने दिल पर हाथ रखकर, बनती है या नहीं बनती है? बनती है ना। जहां प्रत्येक घर में पहली रोटी गाय के लिए बनती हो, उस देश में गाय अगर जो 16 किलो प्लास्टिक खा करके अंत में प्राण त्याग दे, इससे बढ़कर दुखद हम लोगों के लिए और क्या होगा? क्या होगा? कुछ भाई लिख रहे हैं कि आप गाय पर भी एक दिन जरूर लाइव कीजिए। मैं जरूर लाइव करूंगा, जरूर लाइव करूंगा, इस बारे में बातचीत करूंगा आपसे। मगर अभी सिर्फ मात्र करवद्ध निवेदन कर रहा हूं कि अपने इर्द गिर्द शहर में जाकर के मंदिर में बात कीजिए, निश्चित बात कीजिए। यह आपका कर्तव्य, और अपने कर्तव्य से विमुख मत होइए। अगर जो आज आप अपने कर्तव्य से विमुख हुए, तो आने वाली पीढ़ियों को अपना कर्तव्य निभाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तब क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? है कोई उत्तर? और अगर जो उत्तर हो तो बता दीजिए, बता दीजिए। विकास की राजनीति, विकास की राजनीति, विकास की राजनीति, इस विकास की राजनीति में गुरुकुल कहां विलुप्त हो गए? गुरुकुल ना हुआ, चिरैया हो गई, गायब हो गई। और हम लोगों का मौन रहना, आप रहिए मौन, वक्त आपसे पूछेगा आप थे कौन। दिनकर जी, मुझे आज भी वो बात याद है, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। रह सकते हैं मौन, आप रहना चाहें तो, मगर भविष्य बहुत सकारात्मक ऐसे नहीं होता। अपनी संस्कृति के लिए खड़ा होना पड़ता है। एक प्रेमनाथ द्विवेदी जी ने बात लिखी है, मैं आपको जरूर पढ़ता हूं। लिखा है कि सब कोई मरता है नाम के लिए, पर हर कोई नाम नहीं कमा पाता। जो करता है सिर्फ अपने वंश की चिंता, मिटकर उसका नाम सिर्फ वंश रह जाता है। पर जो कहता है सबके वंश की, जो करता है सबके वंश की चिंता, एक दिन वही महापुरुष बन जाता है। अद्भुत बात प्रेम भाई आपने लिखी, अद्भुत शब्दों का चयन आपने प्रेमनाथ द्विवेदी जी किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब लोगों को पुनः, मतलब एक बार दोबारा पढ़कर सुनाता हूं, अच्छा लगा मुझे, पढ़कर सुनाना चाहिए। सब कोई मरता है अपने नाम के लिए, पर हर कोई नाम नहीं कमा पाता। जो करता है सिर्फ अपने वंश की चिंता, मिटकर उसका नाम वंश रह जाता है। पर जो करता है सबके वंश की चिंता, एक दिन वही महापुरुष बन जाता है। मैं इतना कहूंगा कि मैं आपका भाई, बंधु, सखा इतना बन जाऊं, मेरे लिए पर्याप्त है। मगर मैं अपेक्षित हूं आपके साथ के लिए। पता नहीं मुझे क्यों मेरे मन में है कि आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे, इस मुहिम का साथ जरूर देंगे कि भारत मांगे गुरुकुल। शब्द को दोबारा सुनिए, भारत मांगे गुरुकुल। क्या भारत को गुरुकुल नहीं मिल सकता? क्या आप लोग उसके लिए आगे नहीं बढ़ सकते? और अगर बढ़ सकते हैं तो मौन क्यों? जरूर करूंगा गौ पर भी चर्चा, पर अभी के लिए नमस्ते। कल फिर जुड़ूंगा शाम 7 बजे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप एक टाइम चिन्हित करिए, तो अब से शाम 7 बजे जरूर जुड़ूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी जरूर जुड़ें, और जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं राष्ट्र के प्रति कुछ करने के लिए, उनसे भी निवेदन करूंगा कि उन तक ये मेरा संदेश प्रेषित करिएगा कि आप भी भारत मांगे गुरुकुल की इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। नमस्कार।